नमस्कार भाइयों और बहनों। देश के सबसे निष्पक्ष और आपके अपने पसंदीदा चैनल भारत अलर्ट 24/7 पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर EPS 95 पेंशन को लेकर रोज रोज वही पुरानी तारीखें, वही घिसी पिटी बातें और झूठे आश्वासन सुन सुनकर थक चुके हैं, तो आज अगले कुछ मिनटों के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की इस बेहद खोजी और विशेष रिपोर्ट में हम EPFO, श्रम मंत्रालय और 8वें वेतन आयोग से जुड़े एक ऐसे वित्तीय चक्रव्यूह का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने हमेशा आपसे छिपा कर रखा। सोचने वाली बात, आपने अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल जिस पैसे को अपनी मेहनत की कमाई से PF खाते में जोड़ा, आज जब बुढ़ापे में उसे हक के रूप में वापस मांगने का समय आया है, तो ये जिम्मेदार अधिकारी और विभाग फंड की कमी का बहाना क्यों बनाने लगते हैं? सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी हर दिन एक नया तकनीकी पेंच क्यों फंसा दिया जाता है? आज हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। भाइयों और बहनों, इस समय अंदरूनी सूत्रों से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसने सबको चौंका दिया है। दशकों से देश के करोड़ों बुजुर्गों को एक्चुअरियल वैल्यूएशन यानी पेंशन फंड के घाटे का एक काल्पनिक डर दिखाया जा रहा है। सरकारी मंचों पर यह दलील दी जाती है कि यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर RS 7500 प्लस महंगाई भत्ता DA किया गया तो EPFO का खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन असली हकीकत क्या है? आइए जानते हैं। आपके और हमारे पेंशन फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपके से देश के शेयर बाजार और ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश किया गया है। जब हाल के दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ, तो उस महानिवेश से मिलने वाला अरबों रुपए का मुनाफा और भारी भरकम डिविडेंड आखिर किसकी जेब में गया? यदि EPFO की कुल संपत्ति का ग्राफ हर साल तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर देश के 78 लाख से अधिक वृद्ध पेंशन भोगियों को हर महीने केवल RS 1000 या RS 1200 की लाचार पेंशन क्यों दी जा रही है? यह सामाजिक सुरक्षा के नाम पर आम जनता को गुमराह करने जैसा है। इस समय पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को लेकर एक ऐतिहासिक बहस छिड़ी हुई है। सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिए सड़कों पर हैं और कई राज्यों में इसे लागू भी किया जा रहा है। लेकिन हमारा सीधा सवाल यह है कि EPS 95 के दायरे में आने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, अर्ध सरकारी कर्मियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के साथ यह सौतेला बर्ताव क्यों? क्या प्राइवेट सेक्टर में दिन रात पसीना बहाने वाले कर्मचारी इस देश के नागरिक नहीं हैं? जब एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी आखिरी सैलरी का पूरा 50% हिस्सा पेंशन के रूप में गारंटीड मिलता है, तो प्राइवेट कर्मियों को पिछले 60 महीनों के औसत वेतन के जटिल और भ्रामक फॉर्मूले में क्यों उलझाया जाता है? देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और श्रमिक यूनियनों ने सरकार को एक क्रांतिकारी प्रस्ताव भेजा है। इसके अनुसार EPS 95 की इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर इसे नेशनल सोशल सिक्योरिटी गारंटी के तहत लाया जाना चाहिए। इसके तहत कानून बने कि चाहे कोई सरकारी हो या प्राइवेट मजदूर, रिटायरमेंट के बाद महंगाई सूचकांक के आधार पर न्यूनतम सम्मानजनक भत्ता मिलना ही चाहिए, जो आज के समय में किसी भी हाल में RS 10,000 प्रतिमाह से कम ना हो। इसी बीच ग्राउंड जीरो से एक बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है। EPFO अब एक ऐसे बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है जिसके तहत देश के सभी निष्क्रिय, इनऑपरेटिव और बंद पड़े PF खातों को फिर से जीवित किया जाएगा। UAN लिंकिंग। आपके पुराने खातों को सीधे आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ना अब बेहद आसान बनाया जा रहा है। एक आधुनिक डिजिटल एक्सेस सिस्टम के जरिए इस पूरी पेचीदा प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है, ताकि आप बिना दफ्तरों के चक्कर काटे अपना पैसा पा सकें। प्राप्ति पोर्टल। जो लोग अपनी पुरानी PF ID या UN नंबर भूल चुके हैं, उनके लिए नया प्राप्ति पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। इसके जरिए सिर्फ बेसिक वेरिफिकेशन से बंद पड़े खाते एक्टिव हो जाएंगे। ATM और UPI से निकासी। आपातकालीन स्थिति में मेंबर्स को अपने खाते से 75% तक की राशि सीधे ATM या UPI के जरिए तुरंत निकालने की अनुमति देने पर नीति बनाई जा रही है, जबकि 25% राशि भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगी। EPFO ने इस बार कुल 830 करोड़ क्लेम सेटल करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा करीब 6.8 करोड़ था। सबसे बड़ी बात यह है कि कुल एडवांस क्लेमों में से लगभग महज 3 दिनों के भीतर प्रोसेस और सेटल कर दिया गया। भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। 8वें वेतन आयोग की औपचारिक सिफारिशों से पहले ही कर्मचारी यूनियनों और नेशनल काउंसिल JCM ने सरकार के सामने उम्र आधारित पेंशन व्यवस्था का एक बेहद दूरदर्शी प्रस्ताव रखा है।
पेंशनर्स की मांग है कि बढ़ती उम्र के साथ होने वाले मेडिकल और जीवन यापन के खर्चों को देखते हुए हर 5 साल के अंतराल पर पेंशन में एक बड़ा जंप मिलना चाहिए। इस फॉर्मूले को नीचे दी गई तालिका से आसानी से समझा जा सकता है। 65 वर्ष पार करने 22% वर्ष या उससे अधिक अंतिम मूल वेतन का पूरा 100 वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन अधिकतम 50% पर ही आधारित होती है। इसलिए यह नया प्रस्ताव बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर दवाइयों और इलाज का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जिससे आज लाखों बुजुर्ग परेशान हैं। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें लाखों कर्मचारियों ने अपनी बड़ी राशियां ट्रांसफर तो करवा दी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे हैं। अधिकारियों का एक ही जवाब होता है कि डेटा सर्वर से मैच नहीं कर रहा है। इसी अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत पिछले कई सालों से देश के कोने कोने में जाकर अलख जगा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि RS7 तो 500+ महंगाई भत्ता DA पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है, कोई खैरात नहीं। आंदोलन की नई तारीख। कमांडर अशोक राउत के नए एक्शन प्लान के अनुसार अब सरकार के पास समय बहुत कम है। आने वाले सोमवार से देश भर के सभी कलेक्टेड कार्यालयों और ईपीएफओ दफ्तरों के बाहर एक शांतिपूर्ण ताली थाली प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। पेंशन भोगी संगठनों ने मांग की है कि सरकार को आगामी सत्र में ही इसकी आधिकारिक घोषणा करनी होगी, अन्यथा देश के सभी 78 लाख पेंशन भोगी अपने परिवारों के साथ मिलकर एक बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, यह सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, बल्कि देश के उन लाखों बुजुर्गों की आवाज है जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को अपने पसीने से सींचा है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसी गंभीर और सच्ची आवाजों को तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि आप अपनी एकजुटता न दिखाएं। इस मायाजाल को तोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अपने मोबाइल को अपना हथियार बनाइए। हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन, घंटी का बटन दबाइए और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में तब तक शेयर कीजिए जब तक यह ट्रेंड न करने लगे। कमेंट बॉक्स को आंदोलन का मैदान बना दीजिए और सीधे सरकार से सवाल पूछिए कि हमें हमारा हक चाहिए। RS7 500+ DA तुरंत लागू करो। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पीछे नहीं हटना है जब तक हक न मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।